गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 64 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th डेट 7 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, कहाँ कहाँ पे उसके यूजेस हैं, कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं उसका, और किन किन चीज़ों से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखो। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी कंडक्टर हमने ले लिया। कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी एक कंडक्टर अगर हमने उसको एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरी करता है, चेंज होता है, तो कुछ करंट है वो उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, सच करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। जो कैसे बना है? जो कंडक्टर, अगर हम उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से रख देते हैं तो वो क्या करेगा? करंट अपने अंदर से इंड्यूस करेगा, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और जो ये फिनोमिना होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है उसकी मदद से हमने क्या बनाया है? इंड्यूस्ड करंट बनाया है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन बोलते हैं, सॉरी इंडक्शन बोलते हैं। तो ये सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, किसने किया था? माइकल फैराडे 1831 में। ठीक है, अब देखो एक एक्टिविटी है आपको ये शो करने के लिए। क्या अभी तक नहीं समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या एक्चुअल में? तो कोई दिक्कत नहीं, इस एक्टिविटी को आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और किस तरीके से हम चेंज कर रहे हैं, करंट इंड्यूस हो रहा है। तो देखो, हमें क्या करना है? एक कॉइल लेनी है, एक तार लेना है आपको। तो उस तार को आप ऐसे लपेट देते हो तो उसको हम कॉइल बोल देते हैं। ठीक है, तो एक आपको वायर लेना है जिसको आप नाम दो ए बी। उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, एक बार टर्न किया मैंने, 2 बार टर्न किया, 3 बार टर्न किया, ऐसे ही बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें। आपको क्या करना है? उसके जो एंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे वो खत्म होता है, उसको एक गैल्वेनोमीटर से, ये देखो ये तार है यहाँ पे, इसको ये गोल गोल घूम रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे? गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। उसके बाद क्या लेंगे? एक बार मैग्नेट हमें लेनी है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो उस बार मैग्नेट को हमें क्या करना है? मूव करना है उसके नॉर्थ पोल को। बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कहाँ पे मूव कराना? जो ये बी पार्ट है इसकी तरफ मूव कराना है। ठीक है, तो जब मैग्नेट मूव होगी इनटू द कोयल, जब इस कोयल के अंदर जब ये मैग्नेट जाएगी तो जो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, उसमें इंडिकेट होगा प्रेजेंस ऑफ करंट, की कुछ ना कुछ करंट इसके अंदर है। मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मतलब ये क्या दिखाएगा? डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इधर जो इसके अंदर निडल होती है वो इधर या फिर इधर कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हटेगी। ठीक है, उसकी तरफ ढल जाएगी। तो ये क्या होगा? जो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर के अंदर, उससे पता चलता है कि इसके अंदर करंट है। ये तो हो गया अगर हम जो कॉइल है उसके अंदर हमारी जो मैग्नेट है उसको क्या कर रहे हैं? लेकर गए। अब अगर उसके अंदर उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी इनसाइड द कोइल। कोइल के अंदर अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा? नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। जो हमारी निडल है, जो हमारी सुई है गैल्वेनोमीटर की, ना वो इधर जाएगी ना इधर जाएगी। उसके बाद है मैग्नेट इज विथड्रॉन। अगर मैग्नेट को हम वापस से बाहर निकाल लेते हैं तो जो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन है जी के अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर, लेकिन वो क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। पहले केस में जिस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में था, तो अब क्या होगा? वो मूव होगी डिफ्लेक्शन, लेकिन उससे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट। किसी भी चीज़ में करंट है कि नहीं, ये हम किससे चेक कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो जो पॉइंटर है वो क्या होता है? 0 पे रहता है। ये पॉइंटर है जो 0 पे रहता है गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो 0 से लेके, 0 किसके लिए होता है? जिसमें से करंट है वो जा रहा है। ठीक है, द पॉइंटर रिमेन्स एट 0 फॉर 0 करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जिसमें से 0 करंट है। 0 करंट मतलब कोई करंट उसमें से पास नहीं हो रहा। इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और टू द लेफ्ट, या तो ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो सकती है या राइट की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो सकती है 0 के। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट की। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इस तरफ है या करंट किस तरफ है, उसकी मदद से जो करंट है जिस भी डायरेक्शन में होगा उसके हिसाब से ये क्या करेगी? जो निडल है आपकी वो डिफ्लेक्ट करेगी गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो करंट को डिटेक्ट करेगी है कि नहीं। अब देखो, तो ये 3 सिचुएशंस हो गई आपकी। अब इस एक्टिविटी से अब एक और एक्टिविटी हम देखेंगे। दूसरी एक्टिविटी में क्या किया हमने कि 2 कॉइल्स ली हैं अब की बार। जैसे पिछली बार हमने 1 कॉइल ली थी, अब की बार हमने 2 कॉइल ली हैं। ठीक है,
दोनों कॉइल्स पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे हमने इसको टर्न्स दिलाए हैं 50 से 100 रिस्पेक्टिवली, पहले में 50 है या दूसरी में 100, इस तरीके से आपको करने हैं। देखो ये कम है और ये ज़्यादा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे इसके अंदर एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल। नॉन कंडक्टिंग मीन्स वो कंडक्टर नहीं है, उसके अंदर से करंट पास नहीं हो रहा। तो हमने एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोल इसके अंदर क्या कर डाला। उसके बाद हमने क्या किया, जो कॉइल 1 है इसको हमने कनेक्ट कर दिया, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में बैटरी के साथ और प्लग के साथ। और जो दूसरा कॉइल हमारा, दूसरे कॉइल को हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो ये बताएगा कि करंट है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, ये जो हमारा हमने ऑफ ऑन वाला जो हमारा स्विच था की थी, हमने क्या किया, इसको ऑन किया स्विच को, तो हमें देखने को मिला कॉइल 1 में क्या गया, करंट पास हुआ क्योंकि ये बैटरी से कनेक्ट है। लेकिन गैल्वेनोमीटर में हमने देखा कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रही है। इसके अंदर डिफ्लेक्शन कब होगी, इसका मतलब इसके अंदर भी करंट है, लेकिन हमने ये बैटरी से तो कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंड्यूस हुआ है करंट। यहाँ पर भी जो करंट है वो आपको दिखाई देगा। अब देखो स्टेडी करंट है, अगर हमने एक मतलब करंट को हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, स्टडी रख रहे हैं, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया, करंट को हमने स्विच ऑफ कर दिया है, तो दोबारा से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होगी कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट केस। जहाँ पे पहले जिस डायरेक्शन में था उससे अपोजिट डायरेक्शन में अब की बार क्या होगा, हमारा डिफ्लेक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे ये दो एक्टिविटी आपको करनी थी। इससे हमें क्या पता लगा कि जो करंट है वो हम क्या कर सकते हैं, जो उसके अंदर से जो एक कॉइल है, एक कॉइल के अंदर हमने करंट पास कराया, एक कॉइल से हमने क्या किया, करंट पास कराया, तो हमने देखा दूसरे कॉइल में भी हमें करंट देखने को मिला। कैसे पता लगा कि दूसरे कॉइल में भी करंट है, हमें इस गैल्वेनोमीटर से पता लगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद है इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमारा जो अब तक तो इंड्यूस्ड करंट की बात हो रही थी, अब इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या है, ईएमएफ। तो जो जनरेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की एक कॉइल के अंदर, किसकी वजह से जो होती है चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट को पा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से ये कह रहा है कि जो जनरेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होगा एक कोयल के अंदर। ठीक है, कोयल क्या होगी, जो तार है उसको अगर हम लपेट देते हैं तो एक कोयल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है वो जनरेट हो किसकी वजह से, चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को जब हम चेंज कर रहे हैं, जो उससे एसोसिएट है, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और जो करंट ऐसे जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। ठीक है, तो इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से, वो क्या होगा, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। और जो करंट है वो जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोबारा से अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो वो क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर। वो प्रोसेस जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके एक कंडक्टर के अंदर हम क्या करवा सकते हैं, करंट को इंड्यूस करवा सकते हैं फ्रॉम अनदर इन अनदर कंडक्टर। एक कंडक्टर से दूसरे करंट में हम जो करंट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या वेज होते हैं, किन तरीकों से हम वो कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं करंट को, वेज टू इंड्यूस करंट। तो पहला, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है उसके अंदर हम उस कंडक्टर को रख देंगे जिसको हमने इंड्यूस कराना है। ठीक है, उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। या फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर उस कंडक्टर को क्या करेंगे, बार बार मूव कराएंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं करंट को इंड्यूस करने के। एप्लीकेशंस मतलब कहाँ कहाँ पे ये काम आता है, तो जो ये इंड्यूस करंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कहाँ यूज़ होता है, जनरेटर्स में, जो हमारे गैल्वेनोमीटर्स अभी हम यूज़ कर रहे थे करंट चेक करने के लिए, और जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स है, इन सब में ये यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप देखो उसके बाद एक छोटा सा रूल है, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या होगा, जो हमारा इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन बताएगा कौन, फ्लेमिंग राइट हैंड
रूल। इस तरीके से आपको अपना राइट हैंड लेना है। यहाँ पर भी आपको फोर फिंगर, अपना थंब और जो आपकी मिडल फिंगर होती है, ये तीनों लेनी है। तो जो आपकी फोर फिंगर है वो क्या बताएगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड का आपको रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको फोर फिंगर को रखना है। उसके बाद जो थंब है उसको डायरेक्शन में रखना है आपकी मोशन ऑफ कंडक्टर, किस तरीके से जो मोशन है कंडक्टर के अंदर वो है जिस भी डायरेक्शन में वो। और अब तो आपको क्या होगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आपको पता लग जाएगा कि जो मिडल फिंगर है वो क्या बताएगी हमें, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जिस डायरेक्शन में आपका करंट इंड्यूस हुआ है वो आपको बताएगी आपकी मिडल फिंगर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो ये आज आपकी वर्कशीट में ओवरऑल दिया हुआ था। अब आपके 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो चलिए देखते हैं इनकी आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हु डिस्कवर्ड इट, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे आप, द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट। वो प्रोसेस जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके क्या कर सकते हैं, करंट इंड्यूस करा सकते हैं किसी भी कंडक्टर में, वही इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर EMI। उसके बाद ये किसने डिस्कवर किया था, हु डिस्कवर्ड इट, तो आप लिखोगे इसके अंदर, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फिजिस्ट कौन, माइकल फैराडे। कब, 1831 में, 1831 में माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था। फिर है राइट इट्स वन एप्लीकेशन, कोई भी एक एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन कहाँ पे वो यूज़ होता है, तो एप्लीकेशन में लिखोगे इट वाज डिस्कवर्ड बाय फिजिस्ट माइकल फैराडे इन 1831 और इट इज़ यूज इन जनरेटर्स। और यहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये जनरेटर्स में यूज़ होती है, ट्रांसफॉर्मर्स भी लिख सकते हो, गैल्वेनोमीटर्स भी लिख सकते हो, जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, राइट डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट। करंट को इंड्यूस करने के लिए तो आपको अलग अलग तरीके लिखने हैं, तो हम इसको कर सकते हैं 2 तरीके से, वेज टू इंड्यूस करंट। तो आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में, द प्लेसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, कंडक्टर को रख देंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या कर देंगे, एक मूविंग कंडक्टर को रख देंगे जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। ये 2 तरीके हैं क्या, हमारे इंड्यूस करने के करंट को। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 है आपका, स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जो फोर फिंगर है वो हमारे इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब हमें देता है डायरेक्शन मोशन ऑफ कंडक्टर की, तो जो हमारी मिडल फिंगर है वो हमें देगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।